वेलकम बैक। एक्सरसाइज 2.2 कंटिन्यू करते हैं। मैंने 3 क्वेश्चंस ले रखे हैं। ये तीनों ही क्वेश्चन जो है हमारे सिंप्लीफाई करने वाले हैं। हमें सिंपलेस्ट टर्म में इनको करना है। तो इसकी जब हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, यहाँ में tan इनवर्स भी गिवन है, 2 cos गिवन है, 2 sin इनवर्स 1/2। तो बॉड मास क्या कहता है, हम अंदर से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो इनर ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट देन लार्जर ब्रैकेट देन लार्जर। तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। sin इनवर्स 1/2 क्या हो जाना है, π/6। दिस इज इक्वल टू π/6 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos 2 से 6 कैंसिल होके क्या मिलेगा हमें, π/3 गिव्स tan इनवर्स 2 एंड cos π/3 इज इक्वल टू 1/2। 2 and 2 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 एंड tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। यहाँ हम देखेंगे कि a दोनों a ही हैं, दोनों इक्वल हैं। तो हमने पीछे फॉर्मूला किया हुआ है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ हमें वो वाली वैल्यू अप्लाई कर देनी है। तो ये हो जाना है cot π/2 एंड cot π/2 इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं। अब इसकी बात करते हैं। हमें गिवन है tan 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब हम देखेंगे यहाँ दो वैल्यूज हैं। sin इनवर्स के आगे x है तो cos इनवर्स के आगे y की टर्म है। हम यहाँ देखेंगे ये फॉर्मेट क्या है। ये फॉर्मेट हमारा tan थीटा वाला है, 2 tan थीटा वाला फॉर्मूला, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। ये भी कौन सा फॉर्मेट है, cos 2 थीटा वाला फॉर्मेट है। तो मुझे यहाँ भी tan लेना है, x की वैल्यू भी tan लेनी है, y की भी tan लेनी है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को हम tan थीटा नहीं ले सकते हैं। जब x और y अलग अलग है तो हमें अलग अलग वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। हमने क्या किया, यहाँ लेट x इज इक्वल टू tan थीटा एंड y इज इक्वल टू tan फाई। एक को tan थीटा लिया, दूसरे को tan फाई। जब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो tan 1/2 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई इज इक्वल टू tan 1/2 साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला क्या हो जाना है, ये sin 2 थीटा। ये फॉर्मूला जो है ये हमें करने पड़ेंगे जिन्होंने नहीं किए हैं, क्योंकि हमारे 11th के ये सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है। एग्जाम्पलर में तो हैं लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है। तो इन फॉर्मूलों का यहाँ पे बहुत यूज है। तो जो बाकी फॉर्मूले हैं, पहले हमें हमारे ये जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। उसी से हमें पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मेट है और हमें क्या लेट करना है। सेम cos इनवर्स x, दिस गिव्स cos 2 थीटा cos 2 फाई नाउ इज इक्वल टू tan 1/2 साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, क्या मिला हमें 2 थीटा, cos इनवर्स से cos कैंसिल, हमें क्या मिला 2 फाई इज इक्वल टू tan 1/2 2 थीटा 2 फाई कैंसिल होके क्या मिलेगा हमें, थीटा प्लस फाई। मैं यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ। हम क्यों वैल्यू रखें tan यहाँ पे थीटा और फाई की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला tan a प्लस फी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसे हो जाना है tan थीटा प्लस
tan phi अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan phi। रिप्लेस करेंगे वैल्यू, tan थीटा हमने लेट किया था x, tan phi को लेट किया था y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दैट्स इट। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x और फाई की वैल्यू tan इनवर्स फाई रखते, फिर इनवर्स का फॉर्मूला लगा के फिर हमें tan इनवर्स करना था, लेकिन ये बेटर है। क्वेश्चन 14 एंड 15 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। इन क्वेश्चंस में हमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x या सॉल्व। अब हम एक चीज जरूर ध्यान रखेंगे, जब भी हमें क्वेश्चन दे रखा है हमें देखेंगे कि प्रूफ है कि प्रूफ दैट लिखा है या सॉल्व लिखा है। क्योंकि होता क्या है, अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन होता है कि सॉल्व द इक्वेशन या फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और हम बिना उसे पढ़े हम उसे प्रूफ करने चले जाते हैं LHS इक्वल टू RHS। तो इस चीज को खास ध्यान देना है कि सॉल्व लिखा है या, तो सॉल्व की बात आ रही है। अगर सॉल्व लिखा है तो हमें क्या करना है, जो वेरिएबल है सॉल्व में x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ वेरिएबल हमारा x है, उसमें भी x है, हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, इस साइन को मैं उधर ले गया, उधर जाके क्या हो गया, साइन इनवर्स 1। दिस इम्प्लाइज, जब हम यहां करेंगे इस साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जानी है, π/2। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। अब क्या करें हम, चाहे तो साइन इनवर्स 1/5 को उधर ले जाएं, चाहे कॉस इनवर्स को उधर ले जाएं। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम इसको ले गए साइन इनवर्स 1/5 को, तो हमें क्या मिला, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। दिस इम्प्लाइज कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x क्या होता है, कॉस इनवर्स x। तो इसे क्या हो जाना है, कॉस 1/5। तो ये क्या हो गया हमारा, कॉस इनवर्स 1/5। इधर भी कॉस है, इधर भी कॉस है, कॉस इनवर्स कैंसिल होकर x की वैल्यू 1/5 और x इज इक्वल टू कॉस, इस कॉस इनवर्स को उधर ले गए, कॉस हो गया कॉस इनवर्स 1/5। इस कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल होके x इज इक्वल टू 1/5। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसे कैसे करेंगे हम देखते हैं, ये कौन सा फॉर्म है, ये क्या लिखा हुआ हमारा, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। पहले कहा था बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। दिस इम्प्लाइज a की जगह है हमारा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस b की जगह है x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 होल अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4। इट गिव्स, tan इनवर्स को उधर ले गया मैं, उधर जाके tan इनवर्स हो गया tan π/4। बाकी जो बचा इसका हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आ रहा है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4, नीचे भी एलसीएम x स्क्वायर माइनस 4। तो ऊपर आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल अपॉन एलसीएम क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। इट गिव्स, एक्सपेंड किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। tan π/4 इज इक्वल टू 1।
ऊपर क्या हुआ, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, हमें मिला 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4 एंड प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1. दिस implies 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 implies 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4, उधर जाके प्लस 4 इक्वल टू 1. दिस implies x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 implies x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2. बाकी प्लस माइनस के लिए हम कंडीशंस हम देखेंगे कि हमें डोमेन क्या गिवन है, वो चीज़ें आगे डिस्कस होती रहेंगी. तो सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम असाइनमेंट्स, एनसीईआरटी में नहीं है, असाइनमेंट्स में है. फर्स्ट क्वेश्चन, एक एग्जांपल ये है, एक ये है. यहाँ गिवन है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू π/2. सेकेंड है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू π/3. इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन सेम है, सिर्फ π/2 और π/3 का डिफरेंस है. अब हम देखेंगे कि इन दोनों को हम कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था, जब भी इधर π/2 होता है तो यूजली हम क्या करते हैं, किसी भी एक को उधर ले जाते हैं, क्योंकि π/2 में से माइनस होके साइन इनवर्स माइनस होता है तो कॉस इनवर्स मिलता है, टेन इनवर्स माइनस होता है तो कॉट इनवर्स. यहाँ हमने लिया साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x. दिस implies साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x. अब यह बात आती है, इधर कॉस इनवर्स है और इधर क्या है, साइन इनवर्स है. इनको चेंज करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूले भी होते हैं, बट हमें क्या करना है, यहाँ पे इन्हें लेट करके ही करना है. तो हम क्या करेंगे, लेट कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा. कॉस इनवर्स को मुझे चेंज करना है साइन इनवर्स में, तो चेंज करने का क्या तरीका है, ये है कि जिसे भी हमें चेंज करना है, जिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, उसे हमने थीटा या y किसी के इक्वल ले लिया. फिर हम क्या करते हैं, दिस implies x इज इक्वल टू कॉस थीटा. दिस implies, अब हमें क्या करना है, इस कॉस को हमें चेंज करना है साइन में, तो x इक्वल टू कॉस थीटा, तो देन साइन थीटा क्या हो जाना है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. सपोज मुझे कॉस को चेंज करना है साइन में, तो हम साइन को क्या करेंगे, कॉस की टर्म में रख लेंगे. टेन को अगर मुझे चेंज करना है कॉस में, तो हम क्या करेंगे, कॉस को टेन की टर्म में रखेंगे. ये चीज़ें आगे आनी है, अभी हम इसको लेके आप देख सकते हैं. दिस implies साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, implies थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर. थीटा हमने किसे लेट किया था, कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, जो कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान देंगे, और बाकियों को भी जो एकेडमिक की, जिन्हें एकेडमिक ही करना है, उन्हें भी पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर. और भी हैं टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स √x स्क्वायर माइनस 1. उसी तरह से कॉट और कॉसेक के लिए भी होंगे,
सिर्फ यहाँ पे कॉट और कोसेक इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूले भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई लेंदी क्वेश्चन है वहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं यूज कर लेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन छोटा है तो हमें फिर ये लेट ही करना है। हमने ये लेट किया, इट गिव्स दिस इम्प्लाइज साइन इनवर्स 2x, कॉस इनवर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, अब क्या होगा, साइन साइन इनवर्स कैंसिल होके हमें क्या मिला, 2x इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट कैंसिल करना है हमें, इधर हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, एक्स स्क्वायर को इधर लाया, 5x स्क्वायर इक्वल टू 1 इम्प्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5। अब यहां देखेंगे हम x की वैल्यू क्या आनी है, x इज इक्वल टू 1/√5। यहां माइनस नहीं लिया है मैंने, पीछे क्वेश्चन था उसमें हमने प्लस माइनस लिया था, प्लस माइनस √2x की वैल्यू अभी जो लास्ट किया था, बट इसमें मैं प्लस ले रहा हूं। प्लस क्यों ले रहा हूं मैं, नेगेटिव वैल्यू यहां नहीं आएगी। यहाँ हम ध्यान दें, साइन इनवर्स x क्या होगा, कोई ना कोई एंगल होगा। x की वैल्यू मान लो मैं 1/2 है तो ये एंगल ये क्या हो जाना है, π/6। अगर x की वैल्यू √3/2 है तो एंगल हो जाना है ये π/6। अब ये दो एंगल है, साइन इनवर्स x, और एक एंगल यहाँ से आएगा, दूसरा एंगल यहाँ से आएगा। इन दोनों का सम क्या है, π/2। दोनों का सम π/2 है, मतलब दोनों ही एंगल π/2 से छोटे हैं। अगर एंगल π/2 से छोटा है, 0 to π/2, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव आती हैं। हर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। तो इसीलिए जो x की जो वैल्यू है हमें पॉजिटिव ही लेनी है, ये नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है, क्योंकि इन दोनों का सम π/2 है। ऐसा ही उसमें भी होना है, क्योंकि वहाँ पे दो एंगल का सम क्या रहा है, π/3 60, तो दोनों एंगल क्या होंगे, 60 से छोटे होंगे। तो वो चीज़ वहाँ पे भी होनी है। आइए अब इसकी बात करें। इन दोनों के डिफरेंस को हम देखें, यहाँ था हमारा π/2, वहाँ है π/3। अगर सपोज मैं इस तरह से माइनस करता हूँ तो क्या आएगा, π/3 माइनस साइन इनवर्स x। तो ये तो कोई, इसके लिए तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं है, लेकिन यहाँ तक हमें एक तरफ तो हमें फिर भी ले जाना है। दिस इम्प्लाइज साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/3 माइनस साइन इनवर्स x। अब हम यहाँ क्या करेंगे, साइन इनवर्स को उधर ले जाएंगे, 2x को अकेला करेंगे। जब 2x को अकेला किया तो साइन इनवर्स उधर जाके क्या हो गया, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स x। हम सेम इसके लिए भी कर सकते थे, आंसर सेम आना था, लेकिन π/2 था तो ये डायरेक्टली इस तरह से हो रहा था। इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू, इधर फॉर्मूला लगाएंगे साइन a माइनस बी, साइन a कॉस b, a की जगह π/3 है, b की जगह साइन इनवर्स x है, माइनस कॉस π/3 एंड साइन इनवर्स x गिव्स 2x इज इक्वल टू साइन π/3। इसकी वैल्यू क्या होनी है, √3/2। अब यहाँ पे फिर वही आ गई सिचुएशन कि कॉस के आगे कौन आ रहा है, साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x को हमें कॉस में चेंज करना पड़ेगा। यही वाला फॉर्मेट है जैसे यहाँ किया था, सेम हम करेंगे। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाना है, कॉस, और साइन इनवर्स x किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड एज वेल एज कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस कॉस π/3 इज 1/2। यहाँ क्या होगा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होके x। दिस इम्प्लाइज, मैं दोनों टर्म को इधर ले आया, x वाली 2x, उधर क्या x/2 माइनस इधर आके क्या होगा, प्लस का x/2 इज इक्वल टू √3/2।
यहाँ कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल होके हमें मिला 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज एलसीएम लिया 2 जा 4 + 1 5x/2 इज इक्वल टू √3/2 एंड √1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 कैंसिल, रूट हमें रिमूव करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड गिव्स 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 3x स्क्वायर। माइनस 3x स्क्वायर इधर आएगा, प्लस का 3x स्क्वायर क्या मिलेगा 28x स्क्वायर इज इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/28 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/28। 28 का रूट 2√7 न्यूमरेटर में क्या बचेगा √3। देन x इज इक्वल टू √3/2√7। तो यहाँ भी हमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है क्योंकि दोनों एंगल का सम क्या हो रहा है π/3। तो ये वैल्यू जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, इसलिए लेना है। सॉल्व करने वाले कुछ और क्वेश्चंस। चैप्टर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं 13 14 और एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लिया हुआ है। इसे हमें सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। इधर 2 tan इनवर्स x है, इधर tan इनवर्स x है। इस 2 की वजह से हम tan इनवर्स को उधर नहीं ला सकते हैं, तो पहले मुझे इस 2 का इंतजाम करना पड़ेगा। 2 के लिए हम क्या करें 2 tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है हमारा 2 tan इनवर्स a इज इक्वल टू tan इनवर्स 2a/1 माइनस a स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई करने पे क्या होता है बाहर का 2 रिमूव हो जाता है। दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स 2 cos x/1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। इसकी वैल्यू क्या हो जानी है 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर x। tan इनवर्स को उधर ले गया tan इनवर्स 2 cosec x। tan से tan इनवर्स कैंसिल गिव्स 2 cos x अपॉन sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cosec x। दिस इम्प्लाइज 2 कैंसिल cos x इज इक्वल टू sin स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर गया sin स्क्वायर x और cosec x को हमने क्या लिख दिया 1/sin x। साइन से एक साइन कैंसिल। दिस इम्प्लाइज cos x इक्वल टू sin x इम्प्लाइज sin x को अपॉन में लाऊंगा cos अपॉन साइन क्या मिलेगा हमें cot x इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 विच इज इक्वल टू π/4। हम साइन अपॉन cos करके हम tan भी कर सकते थे, बात एक ही है। इसके जैसा एक और क्वेश्चन होगा, cos की जगह साइन होगा और cosec की जगह क्या होगा sec। ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स sin x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 sec x। इस क्वेश्चन को भी सेम मेथड अप्लाई करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही होगा। सिर्फ फर्क क्या होगा ऊपर यहाँ पे sin x 2 sin x आ जाएगा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर होके cos हो जाएगा, इधर sec होगा, इधर cos आ जाएगा। बाकी सेम ही, आंसर भी सेम आना है, ये अपने आप ट्राई करना है। ये सारे क्वेश्चंस असाइनमेंट्स में हैं, वहाँ आप लोग ट्राई करें, जरूर करें असाइनमेंट्स के क्वेश्चन।
अभी कर लेंगे। तो एनसीईआरटी में हमारे बड़े लिमिटेड से क्वेश्चंस हैं तो प्रैक्टिस के लिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए असाइनमेंट्स को जरूर करो। जब हम एक जैसे क्वेश्चन कर लेंगे जब भी कॉन्फिडेंस आ पाएगा। ये क्वेश्चन गिवन है, अब पीछे भी हमने tan इनवर्स का किया था, यहाँ पे भी कर रहे हैं। अब जो पीछे जो क्वेश्चन किया था और इसमें क्या डिफरेंस है, पीछे क्वेश्चन था कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। मैं इस x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स। तो कौन सा फॉर्मूला हो रहा है ये, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हो रहा है ये। tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। मैं बार बार लिख रहा हूँ फॉर्मूले, ये हमें पता होने चाहिए, एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए, क्योंकि दूसरा तरीका क्या है, मैं इस 2 को इधर ले जाऊं, 2 को मैं इधर ले जाऊं, फिर मैं यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाऊं तो कॉम्प्लिकेटेड टर्म आ जाएगी। आंसर सेम आएगा, आंसर उससे भी आएगा, लेकिन हमारा जो आंसर है काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ये बहुत ईजी होना है। तो जब मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x। a की जगह 1 है, b की जगह क्या है x, तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। दूसरी तरफ क्या है, 1/2 tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स वाली टर्म को मैं एक तरफ ले गया, tan इनवर्स 1 क्या होना है हमारा, π/4, इसकी मैंने वैल्यू रख दी, इज इक्वल टू उधर ले गया। दूसरी तरफ जाके क्या हो जाना है, tan इनवर्स x और ये माइनस tan इनवर्स x भी उधर जाके क्या हो गया, प्लस tan इनवर्स x। दिस इम्प्लाइज π/4 1/2 and half gives 3/2 tan इनवर्स x। दिस इम्प्लाइज 3/2 को क्रॉस मल्टीप्लाई में ले गया, हमें मिलना है tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3 इंटू 4। 3 नीचे गया, 4 ऊपर। यहाँ क्या होना है, 2 से कैंसिल होके 4 कैंसिल होके 2, 3 जा 6। दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/6 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू tan π/6 and tan π/6 is equal to 1/√3। Therefore आंसर इज 1/√3। अगर हम दूसरे मेथड से करेंगे, इससे हम 2 को इधर लाके 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा के, तो लेंदी भी जाना है और वहाँ पे क्या आएंगे, प्लस माइनस का 1/√3 आना है। तो वहाँ पे भी हमें उसी के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज देख के, हमें डोमेन के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी पड़ेगी। बट ये बेटर है हमें इससे ही, मतलब इसी तरीके से करना है। ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाएंगे। tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b इज इक्वल टू π/4। दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स तो उधर जाके tan π/4 हो गया, ऊपर क्या मिला हमें, 3x अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर। tan π/4 इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज 3x अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर। यहां में क्या मिली है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। गिव्स माइनस 2x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए क्या करेंगे, फैक्टराइज हो नहीं रहा है, 2 बन जा 2, 2 कैसे 2 फैक्टर माइनस करने पे 3i नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रीमेंट वाला जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 9 माइनस 4
ए सी अपॉन 2a इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 4 2 जा 8 और ये -8 प्लस 8 हो गया √17 अपॉन 4। अब यहाँ पे भी वही है, ये दोनों एंगल का सम tan इनवर्स x भी एक एंगल है, tan इनवर्स 2x भी एक एंगल है, इनका सम क्या आ रहा है π/4। इसका मतलब दोनों एंगल क्या है π/4 से छोटे हैं। जब एंगल π/4 से छोटे हैं तो आप तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहे, तो दोनों की वैल्यू क्या होनी है, पॉजिटिव होनी है, तो हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है। जब मैं माइनस का √17 लूँगा तो ये दोनों ही वैल्यू कैसी हो जाएंगी, ये भी नेगेटिव और -√17 नेगेटिव, तो टोटल नेगेटिव वैल्यू आएगी जो पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर x इज इक्वल टू जो माइनस वाली वैल्यू है उसे हम इग्नोर करके हम लिख देंगे √17/4। इसके लिए रीजन भी लिख देंगे, बिकॉज 2 more questions ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6। पहले हम इसकी बात कर रहे हैं। अगर सपोज यहाँ पे ये भी tan इनवर्स होता, ये भी tan इनवर्स होता, तो हम डायरेक्टली हम क्या करते, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा के हम इसे tan इनवर्स के इक्वल हम दिखा देते। बट यहाँ पे ये दोनों क्या है, साइन, ये भी साइन इनवर्स है, ये भी साइन इनवर्स है, यहाँ कॉस इनवर्स भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अभी जो पीछे जो बात चली थी अब उसी को हम आगे बढ़ाते हैं कि किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टर्म में हम किस तरह से हम उसे चेंज कर सकते हैं, कैसे लिखा जा सकता है। उसके लिए हमने लिया लेट x इज इक्वल टू, इसे हम x ले लेंगे, इसे हम y ले लेंगे, एक को x एक को y, या और कुछ थीटा फाई हम कुछ भी ले सकते हैं, 8/17 एंड y इज इक्वल टू sin inverse 3/5। It gives sin x is equal to 8/17। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, tan की, tan इनवर्स की। तो यहाँ पे sin x आ गया, अगर cos x और मिल जाए तो मुझे tan x की वैल्यू मिल जाएगी, फिर tan x की वैल्यू से हम tan इनवर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, cos x, therefore cos x इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है, गिव्स इज इक्वल टू √1 माइनस 8/17 होल स्क्वायर। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 15/17। साइन x की वैल्यू मिल गई हमें, cos x की भी मिल गई। सेम यहां sin y इज इक्वल टू 3/5, देयरफॉर cos y, sin y है तो cos y भी चाहिए हमें, इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू √1 माइनस 3/5 होल स्क्वायर। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 9/25, 25 माइनस 9 60, 16/25, जो हमें क्या वैल्यू देगा 4/5। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये खुद कर सकते हो। तो हमें क्या मिला, साइन x की वैल्यू है हमारे पास, cos x की वैल्यू है, साइन y की वैल्यू है और cos y की भी वैल्यू है। इधर से क्या करेंगे अब, दिस इम्प्लाइज, हमने क्या निकाला tan x। tan x क्या होगा, sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू 8/17 डिवाइडेड बाई 15/17। क्या मिलेगा हमें, 8/15। tan x की वैल्यू निकाल ली इनको डिवाइड करके, तो tan x की वैल्यू क्या आई है 8/15। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/15। इसको मैं फिर से रिपीट करूंगा। सपोज हमें यहां पे क्या है, क्या गिवन है हमें,
एक्स हमने क्या लिया है, साइन इनवर्स 8/17 को। साइन इनवर्स एक्स को हमें किस में चेंज करना है, टेन इनवर्स में। तो टेन इनवर्स में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, साइन एक्स की वैल्यू निकाली, साइन इनवर्स को उधर ले गए, साइन एक्स की वैल्यू मिल गई। साइन एक्स से हम कॉस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 15/17। मुझे टेन की वैल्यू चाहिए थी, तो टेन की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, साइन अपॉन कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस किया तो 8/17 और डिवाइडेड बाई 15/17। वैल्यू क्या आ गई, 8/15। ये वैल्यू किसकी आ गई, tan x की। तो x की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स x। x मैंने किसे लेट किया था, x मैंने लेट किया था साइन इनवर्स 8/17 को। देयरफॉर साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/15 बिकॉज बोथ आर इक्वल टू x। अब यहीं से जरूरत हमें नहीं की पढ़नी है, लेकिन फिर भी अगर मुझे साइन इनवर्स से कॉस की वैल्यू चाहिए होती, कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स को मुझे कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना था, तो हमारे पास कॉस की वैल्यू तो आ गई यहाँ से। अब हम एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स 15/17। अगर मुझे सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो सेक इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, कॉस एक्स की वैल्यू हमारे पास हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो सेक एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 17/15। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सेक इनवर्स 15/17। हम साइन इनवर्स को सेक की टर्म में भी चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से कॉट सेक, हम किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को, हम बाकी के जो 5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, हम किसी में भी उसे चेंज कर सकते हैं। अब इधर बात आ गई, यहाँ पे भी सेम है। हम इनको जब डिवाइड करेंगे साइन अपॉन कॉस, तो क्या मिलेगा, tan y इज इक्वल टू साइन y अपॉन कॉस y इज इक्वल टू साइन y इज 3/4 3/5 एंड कॉस y इज 4/5। इट गिव्स 3/4। तो y की वैल्यू क्या हो गई, tan इनवर्स 3/4। अब हम इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं साइन इनवर्स 8/17 की जगह पे, और साइन इनवर्स 3/5 की जगह पे tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। देयरफॉर तो हमने क्या लिखा, LHS इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17 की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, tan इनवर्स 8/15 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/15 प्लस साइन इनवर्स 3/5, जहाँ था वहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, tan इनवर्स 3/4। फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का, तो क्या होगा हमारा tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस A इंटू B इज इक्वल टू tan इनवर्स, इधर एलसीएम ऊपर भी 60 है, नीचे भी 60 है। ये क्या होना है, 8 4 जा 32, 15 3 जा 45 अपॉन 60 माइनस 24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77। यहाँ से माइनस होने पे क्या मिलेगा हमें, 60 में से 24 माइनस करने पे 36 इज इक्वल टू RHS। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, हम इस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, एक को x, दूसरे को y, तीसरे को हमें z लेना पड़ेगा, फिर तीनों की वैल्यू tan की टर्म में निकालनी है तो प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन तीनों को लेट करना है तो कैलकुलेशन एक के लिए, दो के लिए इतनी ही कैलकुलेशन थर्ड के लिए भी आएगी। अगर थर्ड की ज़रूरत ना पड़े, अब इनकी हम पहचान कैसे करेंगे कि तीनों को ही हमें tan में चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर किसी भी क्वेश्चन में, इस तरह के जो प्रूफ वाले क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन में कहीं पर भी tan इनवर्स आ रहा है, यहाँ tan इनवर्स हो या यहाँ हो या यहाँ हो,
तो हमें क्या करना है, बाकी दोनों को भी tan इनवर्स में चेंज करेंगे तो ये क्या हो गया, हमारे टर्म जो है कम से कम टर्म में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में कहीं भी tan इनवर्स नहीं है तो हमें तीनों को tan इनवर्स में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, चलेगा। सेम हमने क्या किया, इन दोनों को लेट करेंगे, सेम यहाँ तक स्टार्टिंग दोनों की सेम ही होनी है। लेट x इक्वल टू कॉस इनवर्स 12/13 एंड y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। दिस implies cos x is equal to 12/13, therefore sin x is equal to root 1 minus 12/13 whole square is equal to 5/13। यहाँ मिलेगा हमें sin y is equal to 3/5, therefore cos y is equal to root 1 minus 3/5 whole square gives 4/5। यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यू निकालने से काम चल जाएगा, हमें tan इनवर्स में भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे क्या लिखेंगे, इसको हमने x ले लिया, इसे हमने y ले लिया है। Therefore we are to prove that, हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65 और साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 56/65। सिंपल सी बात है, मैंने इसकी जगह x रख दिया, इसकी जगह y रख दिया, हम लेट कर चुके हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है, x प्लस वाई की वैल्यू इसके इक्वल प्रूफ करनी है और साइन इनवर्स को इधर ले आए तो हमें ये प्रूफ करनी है, हमें ये टर्म मिल गई। और भी तरीके हैं इसको करने के लिए, लेकिन मुझे ये बेटर लगता है। नाउ LHS लेके चले हम। LHS क्या है हमारी, साइन x प्लस वाई। फॉर्मूला लगाया सिंपल, साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y इज इक्वल टू, साइन x की वैल्यू निकाल चुके हैं, साइन x भी है, कॉस x है, साइन y है, कॉस y है, हम वैल्यूज इनकी पुट कर देंगे। साइन x इज 5/13 एंड कॉस y इज 4/5, cos x is 12/13 and sin y is 3/5 इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है 65, ऊपर क्या आ गया 20 प्लस 12 3 जा 36/65 इज इक्वल टू 20 एंड 36 56/65 इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूफ हो गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर इस तरह के क्वेश्चंस में अगर एक भी tan इनवर्स है तो हमें बाकी दो को भी tan इनवर्स में चेंज करना है। अगर तीनों के तीनों जो हैं साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स है, साइन इनवर्स हो सकता है, कॉस इनवर्स हो सकता है, तो यहाँ पे क्या है, या तो तीनों साइन इनवर्स हो या तीनों कॉस इनवर्स हो या कोई दो साइन इनवर्स हो एक कॉस इनवर्स हो, इट डजेंट मैटर। अगर इधर कॉस इनवर्स x होता, कॉस इनवर्स होता तो कॉस इनवर्स इधर आके क्या हो जाना था, ये जब हम यहाँ लिखते कॉस इनवर्स इधर आके कॉस हो जाता, फिर कॉस x प्लस वाई का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये इससे जो है ना आसान है, छोटा हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। देन क्योंकि इसमें स्टेप हमें tan की भी वैल्यू निकालनी थी और बाकी वेरी कर रहा होता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट को उसे क्या अच्छा लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से यही अच्छा है।